हम लोग पढ़ रहे हैं मौद्रिक नीति के जो कुछ उपकरण था उसके बारे में। इससे पहले मौद्रिक नीति को देखे, मौद्रिक नीति के बारे में पढ़े और उसका दो उपकरण हम लोग देखे थे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आप लोग को याद होगा कि रेपो रेट क्या होती है? एक प्रकार का ब्याज दर। रेपो रेट ब्याज दर है, किसके द्वारा लिया जाता है? आरबीआई। किससे लिया जाता है? वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाता है। और कितने समय के लिए? बहुत ही कम समय के लिए। जो लोन आरबीआई बहुत ही कम समय के लिए जो लोन प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंकों को, और वाणिज्यिक बैंकों से जो ब्याज के रूप में जो दर पर ब्याज लिया जाता है वही दर कहलाता है रेपो रेट। और दूसरा बात हम सब पढ़े हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या बताए थे? रिवर्स रेपो रेट जब वाणिज्यिक बैंक अपनी पैसा आरबीआई में जमा करती है और आरबीआई से जो इंटरेस्ट के रूप में लेती है, जिस दर पर इंटरेस्ट लेती है वह दर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। उसी टॉपिक का अगला पॉइंट हम लोग को देखना था CRR क्या होता है। CRR का फुल फॉर्म हो गया कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो के बारे में देखेंगे कि यह क्या होती है। बउआ, भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक काम कर रहे उन सभी बैंकों का जो हेड होता है, गार्जियन होता है, वह होता है आरबीआई। और आरबीआई ही दिशा निर्देश तय करती है, नियम बनाती है और उसके नियम का पालन करते हुए सब बैंक काम कर रहे हैं। यदि कोई बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करेगी तो वह बैंक नहीं चल पाएगी। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है सबको यह जरूरी है कि आरबीआई द्वारा जितने नियम बनाया गया है उस नियम का पालन करना। तो आरबीआई के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसी नियमों में से एक नियम है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? हम लोग जान गए कि क्या है। आरबीआई द्वारा बनाया गया एक नियम है। इस नियम का पालन जितने भी वाणिज्यिक बैंक है सब करती है। अब इस नियम में क्या कहा गया? आरबीआई CRR के द्वारा क्या शर्त रखा गया वाणिज्यिक बैंकों के लिए? तो बताया गया, CRR का पूरा नाम देख लिए, कैश रिजर्व रेशियो। CRR को हम लोग इंग्लिश में क्या देखे? कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी नाम क्या हो जाएगा? नगद आरक्षित अनुपात। अब नगद, कैश का मतलब होता है नगद, रिजर्व का मतलब आरक्षित, रेशियो का मतलब अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात हम लोग हिंदी में कहें और इंग्लिश में क्या जाने? कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, भारत में काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती हुई कार्य कर रही है। जितने भी बैंक कार्य करती है वह आरबीआई के नियमों का पालन करती हुई। उन्हीं नियमों में से होगा, उन्हीं नियमों में से एक नियम क्या है? CRR एक नियम। अच्छा, इसके तहत CRR के तहत आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों से सिक्योरिटी मनी के रूप में बैंक की कुल राशि का 3% अपने पास ले लेती है। CRR आरबीआई द्वारा बनाया गया एक नियम है। इस नियम में बताया गया कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक बाजार में काम कर रहे हैं उस बैंक के पास जितना भी नगद संपत्ति है, नगद जमा राशि है, उस राशि का कुछ पैसा आरबीआई में जमा कर देना है सिक्योरिटी मनी के रूप में, ताकि यदि वह प्राइवेट बैंक किसी भी कारण से दिवालिया हो जाए तो जो सिक्योरिटी मनी आरबीआई के पास रखा गया है उस पैसा में से उस बैंक के जो ग्राहक होगा उस ग्राहक को पूरा तो भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ पैसा आरबीआई दे सकती है। इसी के लिए आरबीआई क्या करती है, जितने भी बाजार में वाणिज्यिक बैंक चल रही है उस सभी बैंकों से सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ पैसे अपने पास रिजर्व करती है। अब हम लोग को जानना है कि कितना पैसा रिजर्व करती है। तो बैंक के पास जितना नगद कैश रहता है उसके कुल नगद कैश का 3% रिजर्व बैंक अपने पास रखती है। किस नियम के तहत? CRR नियम के तहत। CRR आरबीआई द्वारा बनाया गया एक नियम है जो जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उस सभी पर लागू होता है।
और इस नियम के तहत आरबीआई क्या करती है कि वाणिज्यिक बैंक के पास जो भी संपत्ति होता है उसका 3% अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख लेती है, ताकि किसी भी कारणवश बैंक की दिवालिया हो तो उस बैंक के ग्राहक को आरबीआई कुछ कुछ धन उसमें से देकर के संतुष्ट कर सकती है। समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखते हैं क्या एसएलआर क्या होता है। ध्यान देंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसको हिंदी में कहे संवैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। अब यह क्या है देखिए बुआ, एसएलआर बैंकों के पास मौजूद जमा राशि का वह हिस्सा होता है, ध्यान देना है, जितने भी निजी बैंक बाजार में काम कर रहे हैं, बैंकों के पास मौजूद कुल राशि का, जो भी बैंक है जैसे हम लोग के बाजार में एसबीआई, तो एसबीआई के पास अपना पैसा कितना टोटल वह देख लेना, वह उसके पास मौजूद राशि हो गया। तब बैंक के पास मौजूद कुल राशि का वह हिस्सा होता है जिसमें वह अपने पूंजी पर लोन जारी करने से पहले अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख लेते। ध्यान देंगे बाबा, एसएलआर क्या होती है, जितने भी बैंक है सभी बैंकों में उसके पास अपना जो भी धन है उस धन में से कुछ पैसा अपने पास रख लेती है और बचा हुआ पैसा ही वह क्या करती है, लोन के रूप में प्रदान करती है। ये क्या है कि बउआ, बैंक के पास यदि 1 करोड़ रुपया है और वह 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा का पूरा लोन में लगा देगी, लोन दे देगी, तो फिर उसके अपना बैंक चलाने के लिए अपना पास भी तो कुछ पैसा रहना चाहिए। अपना पास नहीं रहेगा तो बैंक कैसे चलेगा? केवल लोन पर ही तो बैंक नहीं चलता, ग्राहक से लेन देन भी तो करना पड़ता है, और दूसरा बहुत सारे बैंक में सेक्टर है, बहुत सारा काम है। तो क्या किया गया है बैंक के लिए, क्या कहा गया है, एसएलआर में क्या बताया गया है कि यह क्या है कि बैंक के पास कुल जमा राशि का, बैंक के पास कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक अपने पास रख लेता है, अपने पास रखने के बाद जो बचता है उसे वह लोन के रूप में देती है। मतलब क्या, लोन के रूप में देने से पहले कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, तो जो अपने पास रखती है वही कहलाता है एसएलआर। क्या देखे, संवैधानिक तरलता अनुपात। समझ में आया? बैंक लोन प्रदान करने से पहले अपने पास कुछ हिस्सा रख लेती है, वह क्या कहलाता है, एसएलआर। अब हम लोग देखते हैं आगे के पॉइंट में बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है बुआ? रेट मतलब तो दर हो गया, बैंक दर हम लोग इसे कहेंगे क्या, बैंक दर। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। आपको बताए थे रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं सभी बैंकों को लोन प्रदान करती है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, उसकी अवधि बहुत ही कम दिनों की होती है। लेकिन वही आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को वही लोन बहुत अधिक समय के लिए दे दे, मतलब दीर्घकालीन अवधि के लिए देगी, और उस स्थिति में जो ब्याज के रूप में जो दर तय करेगी कि इतना प्रतिशत ब्याज लेंगे, वह दर ही क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है, बैंक रेट। तो आपको परिभाषा के तौर पर लिखना है, समझना है, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, वह दर कहलाता है बैंक दर कहलाता है। रेपो रेट सेम बात, लेकिन वहां पर बहुत ही कम समय। आगे वर्तमान में यह जो रेट है, बैंक दर जो अभी के समय में चल रहा है वो है 5.1। और पता है बउआ, रेपो रेट में आपको समझाए थे कि रेपो रेट के घटने से या रेपो रेट के बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी प्रभाव देखा है।
सेम वही प्रभाव यहाँ भी बैंक रेट बढ़ने से या घटने से उतना ही प्रभाव यहाँ पर भी पड़ता है। यदि बैंक रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो सब भी अपना रेट बढ़ा देगा, और जब रेट बढ़ा देगा तो उपभोक्ता लोन कम हो जाएगा, ग्राहक लोन कमेगा, नए उद्योग नहीं लगेगा, व्यवसाय नहीं होगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। अब बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी तो वस्तु का मांग कम होगा, अब वस्तु की मांग कमेगी तो वस्तु के मूल्य में गिरावट। जो भी प्रभाव आपको हम रेपो रेट में बताए वो सब प्रभाव यहाँ भी पड़ता है बैंक रेट के बढ़ने से या घटने से। अब एक बात और इसमें बच गया है, क्या, OM को, ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसके तहत क्या होता है, देखिए इसके तहत RBI सरकारी सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल की खरीदारी करता है। RBI क्या करती है, जितने भी सरकारी सिक्योरिटी, कभी कभी पीछे की क्लास में आपको बताए हैं कि RBI सिक्योरिटी के रूप में कैश लेती है बैंकों से, गोल्ड लेती है बैंकों से, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास लेती है। RBI लेती है ना बैंकों से, तो वही बात जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसका RBI क्या करती है, कभी खरीदारी करती है तो कभी बिक्री करती है। किसके तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI बैंकों से सरकारी सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल की खरीदारी करता है या बिक्री करता है। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को कि ऐसा RBI इसलिए करती है, खरीदारी और बिक्री इसलिए करती है ताकि देश में पैसे की आपूर्ति का नियंत्रण बना रहे, पैसे बाजार में कभी कम न पड़ जाए, कभी जरूरत से ज्यादा न हो जाए। इसलिए RBI क्या करती है, सरकारी सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल की खरीदारी करती है और बिक्री करती है। समय आता है खरीदने का तो खरीद के अपने पास रख लेती है, फिर समय आता है बेचने का तो बेच करके बाजार में फैला देती है। अब OMO के बारे में हम लोग जान गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर के मौद्रिक नीति जो टॉपिक था हम लोग को दो भाग में कंप्लीट हुआ। मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक भाग में, और दूसरा भाग में उसमें के बचा हुआ बिंदु जो था CRR, SLR, बैंक रेट, OMO, यह हम लोग का दूसरा भाग में कंप्लीट। मौद्रिक नीति जो टॉपिक था जो RBI के कार्य में था वह हम लोग का भी खत्म।